हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल हमने मैथमेटिक्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कैलकुलेशन किया था। आज उससे आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कल की क्लास से थोड़ा सा आपको जो है इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। कल हमने क्या किया था, थोड़ा सा शॉर्ट में कनेक्ट कर लेते हैं। a प्लस बी इक्वल टू हमने लिया था पाई बाय 2। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है, ठीक है। और कल हमने पढ़ा था, अगर मान लो हम यहाँ a इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस बी ले लेते हैं और यहाँ साइन लेते हैं, तो हमने निकाला था साइन a बराबर कोस बी। और इसी तरह से अगर हम कोस लेते हैं तो हमने निकाला था कोस a बराबर साइन बी। इन वैल्यूज़ का यूज़ किया था, अगर आपको याद हो। एक फॉर्मूला लिया था हमने, अगर हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, थीटा आर सेम है यहाँ पे, समझ गए। थीटा जो है वो क्या है, सेम है। अब अगर मैं इसको 90 माइनस थीटा लिख दूँ, जैसे मान लो मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 0, तो ये साइन स्क्वायर बी जो है ये एक्चुअली क्या है, देखिए जरा, सॉरी, इक्वल टू 1 नॉट 0। देखिए साइन स्क्वायर बी जो है वो तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ गया, और कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो क्या हो गया, पाई बाय 2 माइनस थीटा हो गया। यानी यहाँ से पता लगा a प्लस बी जो है वो दोनों क्या है, 90 डिग्री है। a प्लस बी अगर 90 डिग्री होते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी। देख लीजिए आप, एक बार फिर से इस चीज़ को मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाए कि अगर मैं यहाँ कोस स्क्वायर a लिखता तो कोस a बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन बी, तो साइन स्क्वायर बी आ जाता, ठीक है ना। ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी। और इसी तरह से हमने ये पढ़ा था कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी लिए थे अपन ने, उनको हमने सॉल्व किया था, ठीक है। आज हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज की सिचुएशन जो हमारी है वो क्या है, सेम कंडीशन तो हमारी वही है, a प्लस बी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। ओके, a प्लस बी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। अगर हम यहाँ a इक्वल टू क्या ले लें, 90 माइनस बी ले सकते हैं। और अब हम यहाँ साइन की जगह क्या लेते हैं, 10 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 10। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो ये आ गया हमारे पास, सॉरी, यहाँ हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया, तो हमारे पास आ गया 10 90 माइनस बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कोट बी। यानी हमारे पास क्या आ गया, 10a बराबर कोट बी। और अब देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10a इक्वल टू 1/10b। ये तो हम जानते ही हैं फॉर्मूला के अनुसार कि 1/10 जो है वो इक्वल टू किसके होता है, कोट के होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जब ये स्थिति है तो देखिए यहाँ क्या आया, 10a डॉट 10b, यानी 10a 10b का मल्टीपल किसके बराबर आया, 1 के। ये हमारा पहला फॉर्मूला है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये हमें याद रखना है। 10a 10b इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब a प्लस बी इक्वल टू हमने क्या लिया है, 90 लिया है। यहाँ से एक दो चीज़ें हम और कैलकुलेट करते हैं। हम 10a प्लस बी चूँकि हमने लिया है तो हम a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। हमें क्या मिलता है, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। हमें ये कैलकुलेशन यहाँ से फाइंड आउट होता है, ये कैलकुलेशन हमें यहाँ से मिलता है, ठीक है ना। अब अगर मान लो ये हमारे पास अगर 90 डिग्री है a प्लस बी, तो 10a प्लस बी 90 डिग्री है, यानी हमारे पास एक क्या है, अपरिमित वैल्यू आ गई, इनफाइनाइट वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट वैल्यू तो पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमें दिया गया, हमें कहा गया साइन 10 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, हमें ये कहा गया है। और 40 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री, ये हमें कैलकुलेट करना है, समझ गए। यानी ये हमने ले लिया 90 है, इसको हटा दीजिए चाहे आप, ये 90 है, इसका वैल्यू हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एज ए क्वेश्चन मान लेते हैं इसे, ठीक है।
अब जब ये हमारे पास आ गया तो अब कैलकुलेट करने का तरीका, इसे कैलकुलेट करने का तरीका हमारा क्या रहेगा? हमारा तरीका तो यही रहेगा, क्योंकि हम 10a प्लस भी क्या कह रहे हैं 90 कह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 40 डिग्री प्लस क्या करेंगे 50 डिग्री करेंगे, 10 90 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया देखो 10 40 प्लस 10 50, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस ये आ गया 10 40 और ये आ गया 10 50, हो गया कि नहीं हो गया? अब 10 40 10 50, 10a 10b बराबर 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। इधर कितना है इनफाइनाइट, 10 90 डिग्री इक्वल टू क्या है इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, और इनटू में क्या आ गया 0। इनडिटरमाइंड फॉर्म आ गई। कौन सी फॉर्म आ गई? इनडिटरमाइंड फॉर्म आ गई, और इनडिटरमाइंड फॉर्म को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हमारा मेथड, बच्चे जो है वो क्या करते हैं गलती करते हैं इसमें, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। ये हमारा फॉर्म क्या हो गया गलत हो गया, हमें ये यूज नहीं करना है। आपको बताया इसलिए कि आपसे एग्जाम में ये गलती नहीं हो, तो फिर इसके लिए हम क्या करें, है ना। तो अगर हमारे पास अगर प्लस में कैलकुलेशन पूछ लिया जाता है, देखो क्वेश्चन अगर हमें 1040 प्लस 1050 पूछा जाता है, 1040 प्लस 1050 अगर हमें पूछा जाता है तो व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को अपने को यहां समझने की जरूरत है, ठीक है ना। हम इसे समझते हैं, हमें क्या फाइंड आउट होता है, हम उसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हमें उसका क्या वैल्यू मिलेगा, ये चीजें हम क्लियर करते हैं। देखो इसके लिए हम सबसे पहला काम करते हैं, दोनों एंगल को क्या करते हैं समान बनाते हैं। 90 है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने लिख दिया 1040 प्लस इसे लिख दिया कोट 40, 1040 प्लस क्या लिख दिया कोट 40। अब देखिए इससे हमारे पास क्या आया साइन 40 प्लस ये आ गया अपॉन कोस 40 सॉरी, और ये आ गया आपके पास कोस 40 अपॉन साइन 40। कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। इन दोनों का आपस में मल्टीपल किया, ऊपर आ गया 1 नीचे आ गया आपके पास साइन 40 और कोस 40, ठीक है। इसका टोटल वैल्यू आ गया 2 अपॉन ये आ गया आपके पास साइन 80। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? साइन 80 मतलब जो छोटा एंगल है उससे कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पे साइन 10 भी ले सकते हो, कोस 10 सॉरी 2 साइन थीटा कोस थीटा है ना, तो हाँ आप इसमें छोटे एंगल से डबल भी ले सकते हो, बड़े का डबल भी ले सकते हो, यानी यहाँ साइन 100 भी ले सकते हो, ठीक है ना। इस बात को भी अपने को समझना है, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, ये चीज़ हम आगे करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पता है हम क्या जानते हैं, साइन 80 इज इक्वल टू साइन पाई माइनस, यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या, ये इसका तो आ गया हमारे पास, इसका सॉल्यूशन तो हमारे पास क्या है आ गया, हमने इसका आंसर लिख दिया। कहने का मतलब अगर ये वैल्यू हमारे पास लिखी हुई आती है तो हम उसका आंसर क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। लेकिन है क्या, देखो अगर हम इसे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये है साइन ए, ठीक है, नॉट साइन बट कोस सॉरी टेन ए, ओके, और ये है हमारे पास में कोट बी, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, क्योंकि हमने इसे कोट में चेंज कर लिया। अब यहां देखो कोट बी नहीं है बल्कि क्या है ए, एंगल इज सिमिलर। ए प्लस बी हमें पता था क्या था, है ना, हमने उसे चेंज करके क्या बना लिया कोट ए बना लिया। अब यहां से इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। सिमिलर एंगल है, 2 से मल्टीपल 2 से डिवाइड किया, ये बना फॉर्मूला, दैट्स इट। अब आपके पास अगर क्वेश्चन 10a प्लस 10b के अकॉर्डिंग आ जाता है तो यू कैन यूज दिस, आप इसे आसानी से काम में ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, इसे मिटा देते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मैंने लिया 70 प्लस 10 20 प्लस 70 प्लस 10 20, और मुझे इसका वैल्यू क्या है कैलकुलेट करना। मुझे पता है इन दोनों का सम कितना है 90 है, बीच में चिन्ह किसका है प्लस का है। तो मैं किस तरफ जाऊंगा, मेरे पास सीधा सीधा कैलकुलेशन है किस चीज का, कि मैं इसे लिखूंगा 2 अपॉन साइन 2a। अब सर a कौन सा माने, छोटे वाले को माने, आपकी जो इच्छा है उसे मानो, क्योंकि देखो मैंने यहां ये लिखा है।
अगर छोटे वाले को मानोगे तो ये आएगा, बड़े वाले को मानोगे तो ये आएगा। तो सोचने वाली कोई बात नहीं है, दोनों का आपस में रिलेशन जो होता है वो पाई माइनस थीटा होता है। तो यहां हम लिखेंगे 2a मतलब मैंने लिख दिया 2 गुना 70। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास साइन 140। मैं इसे यूं भी लिख सकता हूं साइन 40। ये देखिए, ये साइन 40, ये भी इसका दुगना। ठीक है, तो ये भी मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है। आंसर क्लियर, वैल्यू मुझे पता होगी, मैं कैलकुलेट कर दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो एक क्वेश्चन इस पे अपने और लेते हैं, ठीक है ना। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, टेन 40 प्लस 50 ले लिया, 10 70 प्लस ले लिया। मान लो मेरे पास यही क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, 10 70 माइनस 10 20 डिग्री। अब कैलकुलेट कीजिए, 10 70 माइनस 10 20 डिग्री। अब कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए यहां प्लस था, यहां मेरे पास क्या है, माइनस है। तो यहां से मैं एक और कॉन्सेप्ट जो है वो लेता हूं, किसका, a प्लस बी का। देखिए मुझे जो दिया गया है वो दिया गया 10a माइनस 10b। गौर करना मेरी बात का। और a प्लस बी बिल्कुल क्लियर है, a प्लस बी जो है वो कितना है, 90 डिग्री। a प्लस बी कितना है, 90 डिग्री। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमारे पास ये कब आता है, हमारे पास ये आता है, देखिए 10a माइनस 10b इक्वल टू 10a माइनस b इंटू में 1 प्लस 10a 10b। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 10a माइनस 10b कब आता है, 10a माइनस b 1 प्लस 10a 10b। a और b का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। जब ऐसा है हमारे पास तो देखिए 10a 10b हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, 1 होता है। कब, जब a प्लस b कितना है, 90। तो 10a 10b 1 हो गया, तो हमारे पास ये क्या आ गया, 2 10, क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 10a माइनस b। यानी कि अगर आपको 10a माइनस 10b दे रखा है और a और b का सम कितना है, 90 डिग्री है ना, तो उस स्थिति में 2 10a माइनस b इसका क्या होता है, रिजल्ट होता है। अब देखिए मैं इसे रब कर रहा हूं, देखिए अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, फोन आ गया, अगर हम इसे रब करते हैं, सॉरी, अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो देखो यहां क्या है, ये देखो ये क्या है ना, क्या लिखा हुआ है, 10 70 माइनस 10 20। क्या आ रहा है आंसर हमारा, 10 70 सॉरी माइनस 10 20 इक्वल टू, आंसर क्या कह रहा है, 10a माइनस b, यानी 2 10 70 माइनस 20, यानी क्या हो गया, 2 10 50 डिग्री। दैट इज योर आंसर। ये क्वेश्चन था, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन हम और लेकर के चलते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देखो ये एयरफोर्स एनडीए इस टाइप के एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन ही है। देखो हमसे पूछ लिया 10 22.5 डिग्री प्लस 10 वैल्यू क्या होगा, है ना। बड़ा आसान सा तरीका है वैल्यू निकालने का। a प्लस बी किया कितना आया, 90। इसका आंसर क्या आएगा, 2 अपॉन साइन 2a। 2a कितना है, 22.5, 2√2। समझ गए मेरी बात। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखते हैं क्या आता है। टेन 22.5 माइनस 1067.5 एंड 2.5। फॉर्मूला है क्या आएगा, 2 10 67.5 माइनस 22.5। समझ रहे हो मेरी बात को, लेस हो गया तो 2 10
और ये वैल्यू कितनी आ रही है 45 आ रही है कि नहीं आ रही, तो 45 इक्वल टू कितना आ गया 2। द सेम क्वेश्चन, केवल चिन्ह जो है वो परिवर्तित होने से हमें आंसर जो है वो क्या मिलते हैं, डिफरेंट मिलते हैं। हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ध्यान रखना, हमने पहले पढ़ा था a प्लस बी अगर कितना हो 45 हो, रिमाइंड इट, उसमें फॉर्मेट अलग था, क्वेश्चन अलग तरह से पूछा जाता। इसमें हमने लिया a प्लस बी जो है वो कितना है 90 डिग्री है, तब इसमें क्वेश्चन जो है वो क्या लिया जाता है, अलग तरह से लिया जाता है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हम और लेते हैं। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, ठीक है ना। देखो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, और ये आ गया tan 89 डिग्री। व्हाट इज दैट, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये पड़ा, यहाँ हमने लिखा था, सॉरी मिटा दिया है, यहाँ हमने लिखा था, हमें पता है, यहाँ हम तीनों फॉर्मूला अपने साइड में लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है था हमारा tan a डॉट tan b इक्वल टू 1, अगर a प्लस बी इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला हमारा आया था tan a प्लस tan b, ये फॉर्मूला आया था 2 अपॉन साइन 2a। हमें रिमाइंड रखना है रिजल्ट, सिर्फ मैंने ये बात आपको बार बार कही है, tan a माइनस tan b अगर हमसे पूछा जाता है तो 2 tan a माइनस b, ये लीजिए। ये चीजें हमें याद रखनी है। अब यहाँ देखिए हमें दे रखा है tan a इंटू tan b 1 होता है, जबकि a प्लस बी कितना हो 90। देखिए जरा, ये 1 ये 89, कितना हो गया 90, ये 1 हो गया, ठीक है। अब टोटल टर्म्स कितने हैं आपके पास, 89 टर्म्स हैं। दो टर्म मिलकर के भी 2 किसके साथ मिलेगा 88 के साथ मिलेगा, 3 किसके साथ मिलेगा 87 के साथ मिलेगा, तो दो टर्म मिलकर के क्या बन रहा है आपके पास 1 1 बन रहा है। तो 1 1 1 कितनी बार हो गया 44 टाइम हो गया, 44 टाइम्स हो गया 1 1 1। तो आपके पास कितना आ गया 1 इंटू 1 इंटू 1 44, क्यों एन टाइम कितनी बारी हो 1 ही आएगा, है ना। लेकिन आपके पास टर्म कितने हैं 89, 44 से तो 88 होते हैं, एक टर्म मिडिल का बच गया, और वो टर्म कौन सा बच गया आपका, बच गया tan 45 डिग्री। इसका वैल्यू भी क्या होता है 1, द आंसर इज 1। समझ गए मेरी बात? चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर ही हम जो है एक क्वेश्चन और लेते हैं। tan 75 डिग्री, tan 15 डिग्री। सर इसका तो वैल्यू ही पता होता है, वैल्यू पता होता है, बिल्कुल सही बात है, अगर आपको रिमाइंड है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये देखिए ना आप तो ये देखिए इन दोनों का सम कितना है, आंसर क्या आ गया, मतलब एक लाइन में आंसर आ रहा है। जरूरत का है, वैल्यू पता है, वैल्यू लिखोगे, मल्टीपल करोगे, डिवाइड करोगे, होल स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो भी अलजेब्रिक कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करोगे मैथमेटिकल, उसके बाद आंसर निकालोगे। यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया tan 67 डिग्री और यहाँ ले लिया 23 डिग्री। अब आपको ना तो इसका वैल्यू पता है ना इसका वैल्यू पता है, लेकिन इन दोनों का सम पता है ना, तो आंसर क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब हम एक दूसरा पैटर्न लेते हैं और वो लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से डायरेक्ट एक लाइन में, दो लाइन में आप आंसर दे सकते हो। ये क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं इनमें से काफ़ी क्वेश्चन इसी प्रकार के एनडीए में, एयरफोर्स में पूछे जाते रहे हैं, नेवी में, है ना। तो क्वेश्चन उसी प्रकार से उठाए गए हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और फटाफट जब आप करेंगे तो प्रैक्टिस से ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है, आप अच्छे से इसे समझ सकते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है इफ एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, संपूरक। सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें होता है a प्लस बी इक्वल टू 180, और पाई भी लिख सकते हो, एक ही बात है। सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनमें क्या होता है a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है 180। देखो सप्लीमेंट्री एंगल की सिचुएशन देखते हैं, हम इसका ट्रांसफर करते हैं a इक्वल टू 180 माइनस बी। सबसे पहले साइन लेते हैं, साइन a साइन 180 माइनस बी इक्वल टू साइन बी। क्यों,
रीजन क्या है? रीजन थोड़ा सा हम यहां समझ लेते हैं। ये x है, ये y है, एंगल एक्स वाई ले ले, चाहे आप यहाँ 0 ले लें या 90 डिग्री ले लें, यहाँ 180 ले लें, यहाँ ओरिजिन है, यहाँ 270 ले लें, और यहाँ 360 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपने को कहा क्या है? अपने को क्या है? पाई, ये पाई, ठीक है, पाई माइनस बी, बी माइनस हुआ तो वैल्यू साइन की कहाँ होगी? यहाँ होगी, पाई माइनस बी यहाँ होगी। अब यहाँ भी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है कि नहीं है? पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या बन गई? साइन थीटा। अब ये तो आपको आता ही है कि 90 से चेंज करते हैं, अगर एंगल 90 से चेंज करते हैं तो रेशियो भी चेंज हो जाता है, और अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि पाई से चेंज करते हैं, 360 चेंज करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता। अब यहाँ हमें ये साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? साइन भी। हम जानते भी हैं साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरी सिचुएशन लेते हैं इसकी, मान लो हमने लिया कॉस, ठीक है, हमने क्या लिया? कोस लिया। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो रहा है? साइन बी हो रहा है। अगर इन दोनों का सम इक्वल है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे साइड में लिख करके कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो वही वैल्यू है, आपको ध्यान में होगा, वही वैल्यू है जो हमने वहाँ पर यूज की थी। वही साइन 80 लिखा था, साइन 100 लिखा था, बराबर लिखे थे, वही बात है। ए और बी एंगल अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के वैल्यूज जो है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कोस में जब हम इसे देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? कोस 180 डिग्री माइनस बी। अब ये इसके बराबर है, ये चीज अपने को यहां समझनी है। अगर ये इसके बराबर है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस जो होता है वो क्या होता है? माइनस होता है, क्योंकि 180 माइनस भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कोस जो है वो वहां क्या होता है? माइनस होता है। अब कोस माइनस होता है तो इसका मतलब अगर a प्लस बी 180 है तो हमें क्या मिलेगा? a प्लस बी 180 है तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कोस a, ठीक है ना, बराबर क्या मिलेगा? देखो यहां से हमें वैल्यू लेनी है, इसे हम 180 माइनस बी लिख रहे हैं, चीजों को समझने की जरूरत है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कोस ए बराबर क्या आ जाएगा? माइनस कोस बी। अगर हम चीजों को कैलकुलेट करेंगे ए प्लस बी, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैं चीजों को क्लियर कर लेना आप, है ना, मैं फिर इसको वापस दोहरा देता हूं अलग से। ये तो आपका क्या हो गया? साइन का हो गया। आप यहां से लिख सकते हो साइन ए बराबर साइन बी, ठीक है ना, साइन ए बराबर साइन बी हो गया। नहीं, ए और बी अलग अलग एंगल है, साइन में रखेंगे दोनों का मान क्या आएगा? समान आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम कोस की बात करते हैं, कोस ऑफ ए, तो यहां हमारे पास आ गया कोस ऑफ 180 माइनस बी, ठीक है। तो यहां आ गया आपके पास कोस ऑफ ए बराबर माइनस कोस ऑफ बी। क्या आ गया? कोस ऑफ ए बराबर क्या आ गया? माइनस कोस ऑफ बी आ गया। अब इसे ट्रांसफर करते हैं, अब देखो आपके पास क्या हुआ? कोस ऑफ ए प्लस कोस ऑफ बी इक्वल टू 0। ये लीजिए, ये कॉन्सेप्ट बन गया हमारा। यानी अगर हमारे पास में दोनों एंगल संपूरक है, ए प्लस बी है, तो कोस ऑफ ए प्लस कोस ऑफ बी जो है वो क्या होगा? 0 होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, बड़ी ही आसानी से इसे हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो हमने लिया कोस ऑफ 125 डिग्री प्लस कोस ऑफ 55 डिग्री, इसे हमें सॉल्व करना, ठीक है। जब हमें इसे सॉल्व करना है तो सिंपली मैं तो लिख दूंगा, इसकी सीधी वैल्यू जो मैं लिखूंगा मैं तो लिख दूंगा 0। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना है? 180 है। लेकिन आया कहां से? कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना भाई, ये चीज आई कहां से? वास्तविकता क्या है? देखो वास्तविकता जो है 180 डिग्री के लिए यहां मैं 4 फॉर्मूला लिखूंगा। फॉर्मूला आपको भी आते ही है ना, देखते हैं अपने। पहला फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कोस ए प्लस बी बाई 2। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हम लिखेंगे कोस ए प्लस कोस बी। ये फॉर्मूला हमारा होता है 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 और दूसरा भी होता है कोस ए माइनस, सॉरी माफी चाहता हूं, कोस ए माइनस बी बाई 2। ये कोस ए माइनस बी बाई 2। तीसरा फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए माइनस साइन बी
इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 और साइन a माइनस बी बाई 2। और चौथा फॉर्मूला होता है cos a माइनस cos b, सी डी फॉर्मूला कहते हैं अपने इनको, इक्वल टू होता है 2 साइन a माइनस बी बाई 2 साइन a प्लस बी बाई 2 और यहाँ नेगेटिव साइन ले लीजिए। ये चीज़ें अपने पास अवेलेबल है, चारों फॉर्मूलाज हैं। अगर हम इस टर्म को यहाँ b माइनस ए लिख दें, ये एंगल बड़ा मान के कैलकुलेट किया जाता है। कोस ए छोटा एंगल होता है, कोस बी बड़ा होता है। अगर ये छोटा है ये बड़ा है, उस सिचुएशन के अंदर हमारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव रहती है। ये बड़ा ये छोटा है तो वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, क्योंकि ए माइनस बी में हमने माइनस बाहर ले लिया है, ए में से बी घटाते हुए। चीज़ों को समझना है, ये कैलकुलेशन में हम जब करेंगे तो हमें समझ में आएगा। अब देखो हमारे पास कोस ए प्लस कोस बी है। देखो हम क्या लिखते हैं, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2, समझ गए, और कोस ए माइनस बी बाई 2 लिख रहे हैं। कोस ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी यहाँ कितना है, 180 है। कितना है, 180। 180 बाई 2 कितना हो गया, कोस 90। कोस 90 मतलब क्या हो गया, जीरो मल्टीपल में कुछ भी रखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ए प्लस बी हमें 180 मिल रहा है तो a प्लस बी बाई 2 क्या हुआ, 90, और ये कोस 90। यानी अगर हमें a प्लस बी 180 मिल रहा है और कोस में दो एंगल देकर उनका सम दिया हुआ है और उन दोनों एंगल्स का सम जो है वो कितना हो रहा है, 180 हो रहा है, तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अपने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और ले लेते हैं। कोस ऑफ 166 प्लस कोस ऑफ 24 डिग्री, बिल्कुल सीधा आंसर सर 0 आएगा। क्यों आएगा सर, इन दोनों का सम कितना है, 180। कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, कोस ऑफ 2 डिग्री प्लस कोस ऑफ 42 डिग्री। चलिए जी क्वेश्चन करिए। 2 डिग्री दे रखा है, 42 डिग्री दे रखा है, यहाँ ऐड किया सर सम तो 180 नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखते हैं क्या स्थिति बनती है। फॉर्मूला लगाया 2 कोस 2 प्लस 42/2, ठीक है, कोस 2 माइनस 42/2, ये लेस किया 180 बन गया, आंसर 0। यानी कि यहां भी 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर a माइनस बी यानी कोस ऑफ a प्लस कोस ऑफ b, a माइनस बी इक्वल टू बी कितना होता है, 180 होता है, तो कोस ऑफ a प्लस कोस ऑफ b फिर से क्या होता है, 0 होता है। ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या था, a प्लस बी 180 होता है, तो कोस ऑफ a प्लस बी जो है वो क्या होता है, कोस ऑफ a प्लस कोस ऑफ b क्या होता है, 0 होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट था। और दूसरा कॉन्सेप्ट a माइनस बी अगर 180 होता है तो भी कोस ऑफ a प्लस कोस ऑफ b क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमें अक्सर पूछा जाता है। देखो मैं 1-2 क्वेश्चन लेता हूं। देखो 1-2 क्वेश्चन लेता हूं। मेरे को ये कहा गया है कोस ऑफ 4x प्लस कोस ऑफ 14x इक्वल टू 0, ये मेरे को कहा गया है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया और कुछ नहीं किया। पहले थीटा दिया था, ये ज्ञात करना था, अब की बार ये दे दिया है और क्या ज्ञात करना है, थीटा। अब हम जानते हैं 2 कोस के अगर एंगल हैं
उनके बराबर हमें दे रखा है, उनके सम के बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो हम जानते हैं कि 4x प्लस 14x इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 होना ही चाहिए। और अगर ऐसा है तो 18x इक्वल टू क्या हो गया, 180 हो गया, और x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 10 डिग्री। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन अपने इसका और ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हमसे ये पूछ लिया जाए क्या, cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 16x इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 6x, यही है, tan 5x, सॉरी tan 5x। ओके, वैल्यू निकालते हैं, देखिए क्या आती है, 4x प्लस 16x, ये देखो ये 16x इक्वल टू कितना आ गया, 180। तो 20x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 180 अपॉन 20, सॉरी 20x इक्वल टू 180, x इक्वल टू क्या आ गया, 180 अपॉन 20 इक्वल टू कितना आ गया, 9 डिग्री। x कितना है, 9 डिग्री। तो tan 5x कितना हो गया, tan 5 इंटू 9 यानी tan 45। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। आंसर इज क्लियर। आपके पास tan 45 का वैल्यू कितना हो गया, 1 आ गया। ठीक है, अभी पीछे अपन ने किसका कॉन्सेप्ट किया था, पूरक कोणों का एक कॉन्सेप्ट किया था। उसमें एक क्वेश्चन मुझे ध्यान में आ रहा है, ये आपके नेवी एयरफोर्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मेरे ध्यान में आ रहा है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन दिया गया था, tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री अपॉन tan 70 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। एक क्वेश्चन दिया गया था और आपसे ये पूछा था, ठीक है। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो देखिए यहां का कॉन्सेप्ट हमें अलग से पता है और यहां का कॉन्सेप्ट हमें अलग से पता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट है हमारे पास 210, ठीक है, 70 माइनस 20, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास 2 अपॉन साइन 2 थीटा यानी साइन 40 लिख लें, 20 इंटू 2, 2 इंटू 20, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब यहां से हमारे पास आंसर क्या आता है, 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल। ये है tan, तो ये आ गया साइन 50 अपॉन cos 50, और ये हमारे पास आ रहा है साइन 40। साइन 40 इक्वल टू क्या होता है, साइन 50 cos 50, और नीचे भी अपने पास क्या पड़ा हुआ है, cos 50 है, 50 से 50 क्या हो गया, कैंसिल। आपका आंसर है साइन 40। अब क्वेश्चन जो है कई बार इस प्रकार से होता है कि हमें साइन 40 वहां साइन 50, सॉरी आंसर कुछ और दे रखा है, तो ये आंसर साइन 50 ना होकर के cos 40 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमें इसे समझना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना सॉल्यूशन देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर ही, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर ही कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमें पूछे जाते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का यूज करते हुए इन प्रश्नों को हमें काम में लेना है, बताना है क्या नहीं है, किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, cos ऑफ 42 डिग्री प्लस cos ऑफ 138 डिग्री प्लस cos ऑफ 204 डिग्री प्लस cos ऑफ 24 डिग्री, और इक्वल टू वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब जनरली जो हमारा माइंड होता है वो क्या होता है, हम कोई भी एक प्रोसेस लगाते हैं, प्रोसेस हम याद करते हैं, हमें रिमाइंड रह जाता है। मान लो हमने एक प्रोसेस लगाया तो हम उसी प्रोसेस को उसमें ढूंढते रहते हैं, ये नहीं सोचते कि इतने हिस्से में ये काम पूरा हो गया, दूसरे के अंदर हमारा दूसरा काम इस प्रकार से भी पूरा हो सकता है। देखो यहाँ बहुत ही बढ़िया बात है, देखिए आप ये आपने फटाफट कर भी लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। 42 138 कितने हो गए, 180, ये लो, ये तो 0 हो गया। क्यों, क्योंकि cos a प्लस cos b, a प्लस बी कितना है, a प्लस बी कितना है, संपूरक यानी पाए 180 है, समझ गए। और यहाँ हमारे पास कितना है, देखो यहाँ 204 और 24, तो 228 डिग्री हो रहा है। लेकिन अगर हम इसे लेस करते हैं तो ये भी कितना आ रहा है, 180। लेस करने पे ये भी कितना आ रहा है, 180। तो cos a प्लस cos b, अगर लेस करने पर भी a माइनस बी जो है, देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ नहीं है बोर्ड पे, मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ इसको कि a प्लस बी इक्वल टू अगर 180 होता है, ठीक है, और a माइनस बी इक्वल टू 180 होता है, तो cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है फॉर बोथ कंडीशन। दोनों ही स्थितियों में ऐसा होता है।
अब यहाँ a माइनस बी 180 हो रहा है तो ये भी क्या हो गया 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू आंसर क्या आ गया 0। एक ही लाइन के अंदर आपका क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है, आपको कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहती है। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पिछले नेवी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 नेवी में आया हुआ क्वेश्चन है। सॉरी ये फिर मैंने मिटा दिया, ये तो एक बार पढ़ा ही रहने दें अगर इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी इक्वल टू क्या था अपने पास 0, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, नेवी 2019 का क्वेश्चन है, दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 0 इक्वल टू दे रखा है कोस ए प्लस कोस बी, ये आपको दे रखा है, समझ में आ गई बात। और पूछा जो है वो क्या है, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है में एक है a प्लस बी इक्वल टू पाई, दूसरा है a माइनस बी इक्वल टू पाई, तीसरा है a प्लस बी इक्वल टू 2 पाई, और चौथा दे रखा है a माइनस बी इक्वल टू 2 पाई। देखिए समझ गया मेरी बात। अब अपने को बताना है कौन सा सही है, ठीक है। देखो जी कोस ए प्लस कोस बी 0 है तो हमारे पास तो दो कंडीशन है, a प्लस बी और a माइनस बी, लेकिन ये साइन ए प्लस साइन बी अगर 0 है तो उस कंडीशन में क्या 0 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। सीडी फॉर्मूला याद ही है, इसका सीडी फॉर्मूला क्या है, देखो इसका कैलकुलेशन तो सीधा हो जाएगा, लेकिन हमें समझना क्या है, समझना जरूरी है ना। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, और ये आया कॉस ए माइनस बी बाई 2 बराबर क्या दे रखे हैं 0। इसके लिए हमने कैलकुलेट किया 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब देखो ये दोनों आपस में क्या हैं, एक जैसे हैं भाई। a प्लस बी बाई 2 ये 0 होगा तो ये तो 0 होगा नहीं a प्लस बी बाई 2 में, क्योंकि कॉस 90 0 हो रहा है पर साइन 90 1 होता है 0। लेकिन यहाँ दोनों में इसका मतलब आपके पास क्या हुआ कि a माइनस बी जो है a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू कितना है आपके पास पाई बाय 2 होना चाहिए। और अगर आपके पास है 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या है, ये लीजिए जी, बहुत बढ़िया। अगर मान लो हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं तो क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से क्लियर हो जाता है, हम उसे बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एनडीए 2019 फर्स्ट के अंदर अप्रैल के अंदर आया हुआ है शायद, ये देखिए साइन 50 प्लस साइन 70 प्लस साइन 170, सॉरी कोस से है क्वेश्चन, साइन से नहीं है, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि हम कोस को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये थोड़ा लिखने में गलती हो गया, ठीक है ना। अब अपने को इसका क्या बताना है, वैल्यू बताना, व्हाट इज वैल्यू। इसे सोल्व करेंगे, सर ये तो 50 प्लस 70 80 180 हो नहीं रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, लेस करने पर भी नहीं हो रहा। अब क्या करें भाई, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें एक लाइन खुद सोल्व करनी पड़ती है, दूसरी लाइन पे पहुंचते ही हमें वो वापस चीज पता लग जाती है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हो जाती हैं, समझ लेते हैं क्या, है ना। यहां पर हम इसे सॉल्व करते हैं, क्यों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एक बात ध्यान रखना, हमें ऐसे एंगल को सॉल्व करना चाहिए जिन दो एंगल का सम हाफ करने पर हमें उनके कैलकुलेशन जो है, या दोनों का डिफरेंस हाफ करने पे उसके कैलकुलेशन पता हो, यानी उसके थीटा का मान हमें पता हो। जब हमें ये पता है ये 120 हो रहा है, 120 का हाफ कितना हो 60, हमें पता है कि cos 60 का मान क्या होता है, तो नो प्रॉब्लम हम इसे कर लेते हैं। तो ये आ गया 2 cos 60 cos 10, भाई यहां से 20 का हाफ 10 हो गया, और यहां लिख दिया हमने cos 180 माइनस 10। भाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखो cos 60 1/2 और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, cos 10 आ गया, और यहां cos माइनस का cos 10 आ गया। ये लीजिए जी, आंसर क्या आ गया 0, आंसर क्या आ गया 0। मैंने क्या कहा था भाई, एक कॉन्सेप्ट पे पहुंचते ही तो हमारी चीजें बिल्कुल क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। भाई 170 प्लस 10 180 cos a प्लस cos b क्या हो गया 0। भाई मैंने तो ये लिख दिया, ठीक है ना, अब मत लिखिए ना, कोई जरूरी नहीं है। 170 प्लस 10 कितना हुआ 180, और cos a प्लस cos b क्या होता है 0 होता है, और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे मैं और लेता हूं,
देखें क्या आता है। ये क्वेश्चन शायद सॉरी नेवी में आया था, शायद नेवी में ही आया हुआ है, नेवी 2019 में होना चाहिए क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन, sin 2a प्लस sin 2b। देखो क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं वो तो हमें आपको बताने ही पड़ते हैं, क्योंकि ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहे, आपको ये भी पता लगे कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने में हमने इतना टाइम लगाया था और सर ने तो इसे फटाफट बता दिया, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में आपको वो कॉन्सेप्ट रहे, पता ध्यान में रहे। वही क्वेश्चन अगर मान लो आगे किसी और एग्जाम में आ जाता है, एयरफोर्स में आ जाता है, जैसे एनडीए का कोई क्वेश्चन आया हुआ होता है, तो उसका ज़्यादा चांसेस ये रहता है कि उसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो नेवी एयरफोर्स में नेक्स्ट ईयर के अंदर या अगले एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, संभावना रहती है। तो अगर मान लो ऐसी स्थिति बनती है तो हमें क्या करना चाहिए। अब देखो एक सिंपल सी बात है, हम भली प्रकार से जानते हैं कि ये जो है एक ट्रायंगल है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं वो ये पूछे हैं कि अगर ऐसा है तो ये किस टाइप का ट्रायंगल है, हमसे पूछा है ये किस टाइप का ट्रायंगल है। ट्रायंगल के अंदर जैसे मान लो हमें दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया आइसोस्केल यानी कि समद्विबाहु, दूसरा ऑप्शन दे दिया अपने को इक्विलेटरल यानी समबाहु, तीसरा ऑप्शन अपने को दे दिया राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। और चौथा ऑप्शन मान लो आपको दे दिया सेकंड तो नहीं लेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ले लो, कोई भी ऑप्शन ले लिया, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण। ये चार ऑप्शन मान लो अपने को दिए हुए हैं, अपने को इसको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है ना। तो देखो ये चीज हम पढ़ चुके हैं, मैंने सीरीज फॉर्मूला लिखवाया था अगर आपको ध्यान हो तो, साइन ए प्लस साइन बी लिखाया था। यहाँ क्या है 2 है, आप इसे सोल्व करो, सिंपल सी बात है। इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, साइन ए प्लस बी, इधर 2 आ गया, और कोस ए माइनस बी। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां हमारे पास साइन 2c सिंगल पड़ा हुआ, तो भाई इसे भी सोल्व कर लेते हैं। हमें पता है 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो हमें कहा ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, पाई होता है। तो a प्लस बी किसके बराबर हुआ, पाई माइनस सी के बराबर हुआ। तो हम यहाँ साइन पाई माइनस सी यानी साइन पाई माइनस सी साइन सी के बराबर हुआ। इसे हम कोस ए माइनस बी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ हमारे पास क्या हो गया, साइन सी पड़ा है, ये तो कैंसिल करना है, ठीक है ना। और ये हो गया कॉस सी। देखो समझने की बात है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हो गया कैंसिल पाई माइनस सी, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या है, कोस ए माइनस बी है, यहाँ क्या है कोस सी, कोस से कोस क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। लेकिन ये ए माइनस बी है और ये क्या है, सी है, ठीक है ना। एक सिंपल बात ये भी हो सकती है कि ए जो है वो बी प्लस सी के बराबर है। अब ए बी प्लस सी के बराबर है, इसका मतलब आपके पास बी और सी का सम जो है, जो मर्जी हो, ए उन दोनों के बराबर है। ये केवल और केवल तभी हो सकता है जब एक एंगल 90 डिग्री का हो। एक तो ये है, लेकिन हम इसे और ज्यादा क्लियर कर लेते हैं कि हमारी सिचुएशन क्या बनती है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिमिलर एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, हमें निकालना है क्या चीज, कोस सी। कोस सी देखिए क्या होता है, सी पाई माइनस ए प्लस बी, देखो होता है कि नहीं होता। तो भाई हम यही कर लेते हैं, हमने इसे लिख दिया कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। कोस से कोस क्या हो गया, रिप्लेस। आपके पास क्या आ गया, ए माइनस बी इक्वल टू पाई माइनस ए माइनस बी। माइनस बी से माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल। आपको क्या मिल गया भाई, आपको मिल गया 2a इक्वल टू पाई, ए बराबर क्या हो गया, पाई बटा 2। मैंने अभी यही तो कहा था, b प्लस सी का सम जो है वो किसके बराबर आ रहा है, a के बराबर आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब a क्या हो गया, 90 डिग्री। ये देखो a क्या हो गया, 90 डिग्री। आंसर क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। हम यहीं से कैलकुलेट कर सकते थे, अगर हम समझ लेते हैं कोस से कोस रिप्लेस हो गया, a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, c हो गया। तो a बराबर b प्लस सी हो गया। एक एंगल अगर त्रिभुज में कि 2 एंगल के सम के बराबर है, तो दैट इज मीन टू से कि हमारे पास एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। तो इस प्रकार से जो है हमने ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया। एक क्वेश्चन हम इसका और लेते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। क्या आता है सर, टाइम क्या हो गया, साइन 24 सॉरी
cos 24 प्लस क्वेश्चन cos ऑफ 156 प्लस cos ऑफ 222 प्लस cos ऑफ 42 डिग्री प्लस cos ऑफ 300 इक्वल टू, देखिए अगर हम इसे सॉल्व करने के लिए जाते हैं भाई, देखिए फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। ये 180, ये 180, 0 0, इसका वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, हाफ। आंसर आ गया भाई। ये 0 प्लस ये 0 प्लस ये कितना है, हाफ। 360 माइनस 60 हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आंसर क्या आ गया। एक लाइन के अंदर आप सॉल्यूशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस प्रकार से हमने जो है क्वेश्चंस काफ़ी कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल नेक्स्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक को इससे आगे लेंगे। पार्ट 2 में आपने एंगल्स के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, ठीक है ना। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसके साथ जोड़िए, जिससे कि हमारा जो हाईटेक स्टडी पॉइंट चैनल जो है उसका उद्देश्य पूरा हो सके, आप लोगों को मैक्सिमम इसका बेनिफिट मिल सके। लॉकडाउन में अभी कहीं कोई क्लासेस ऑफलाइन चल नहीं रही है, आप ऑनलाइन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, घर पे बैठे हुए भी स्टडी कर सकें। आप इसके आधार पे अपने कैलकुलेशन करें, आप देखें आप कितना अपने आप को स्पीड अप जो है वो कर पाते हैं। थैंक यू।